जिंदा रहने की क्या कीमत है ये हमसे अच्छा कौन समझता है। जा सकता है। ये तू डरा रहा है या अपना डर छुपा रहा है। ये शहर तुम्हारा है और तुम इस शहर के सुल्तान। इज्जत खौफ से नहीं, पैसों की खनक से जीती जाती है। नवाबों की नगरी में सुल्तानों का स्वागत मुझे लगता है इससे और जबरदस्त हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस, तालियां बजनी रहनी चाहिए गाइस। और इस सीरीज में हमें रोमांस देखने को मिल रहा है। लखनऊ की मीडिया तालियां जोरदार बजाते रहेंगे और सामा ब्यूटीफुल अनुप्रिया गोयनका। मुझे पता है मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन तालियां थोड़ी सी गर्म हो सकती है। एक बार जोरदार उतना कम पड़ता है और सवा साल तक मेरी टीम ने बहुत। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक नई सीरीज चल रही है सुल्तान ऑफ दिल्ली, काफ़ी पसंद की जा रही है। डायरेक्टर मिलन लुथरिया साहब हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि ये बॉलीवुड फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, कई बड़ी फिल्में इनके नाम हैं। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो सुल्तान ऑफ दिल्ली के विषय में बता दीजिए। ये हमारी कोशिश है कि OTT जो एक नया प्लेटफॉर्म हमारे लिए खुला है, दर्शकों के लिए खुला है, इस पे हम एक बहुत ही रोमांचक, मनोरंजन भरा, संगीत भरा, ह्यूमर भरा, एक्शन भरा शो पेश करें, जो कि शायद पहली बार OTT पे आ रहा है। तो लोगों को एक नया फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि OTT की एक अपनी भाषा बन रही थी जिसको हमने थोड़ी सी बदली है। उसको एक एंटरटेनर के रूप में पेश किया है। 9 एपिसोड हैं, 30-35 मिनट के, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो उम्मीद है कि लोगों को इसका मज़ा आएगा। सर, क्या कहानी है सुल्तान ऑफ दिल्ली में और क्या चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की आपने? देखिए, इस कहानी की जो नींव है वो पार्टीशन के वक्त के, जब वो जो जनरेशन थी जो बॉर्डर पार करके आई थी, जिनकी परवरिश बंटवारे के बाद हुई, तो जब वो बड़े हुए 60 की दशक में, तो उनके पास ना मिल्कियत थी, ना जायदाद थी, या तो सिविल सर्विस थी, या तो पुलिस की नौकरी थी, या रेलवे की नौकरी थी। तो उनको काफ़ी चीज़ों से लड़ना पड़ा और काफ़ी चीज़ों ने उनको मजबूत बनाया, काफ़ी चीज़ों ने उनके लाइफ को शेप किया। और मैं समझता हूँ वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली जनरेशन थी और वो बहुत डायनामिक जनरेशन थी, जिसमें कुछ लोग क्राइम की तरफ गए, कुछ लोग फिल्मों की तरफ गए, कुछ लोग स्मगलिंग की तरफ गए, कुछ लोग पॉलिटिक्स की तरफ गए। तो सर्वाइवल, जैसे आज हम कोविड के बाद हम दोबारा सर्वाइव कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना धंधा बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। ये उसी टाइप का एक, जो हर इंसान के लाइफ में हमेशा हम जूझते रहते हैं, वैसे चैलेंजेस हमारे कैरेक्टर्स के सामने आते हैं। उनमें से एक दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता है और बाकी उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। सर, टाइम बेस्ड आपने ये वेब सीरीज बनाई है, तो कितना मुश्किल हुआ पुराने समय को इस समय दिखाना? देखिए, मैं हमेशा अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। अगर मैं किसी को चुनता हूँ काम करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बातें भी सुननी चाहिए, वरना मेरा हर प्रोडक्ट सिमिलर लगेगा। तो इसमें हमने कुछ नए लोगों को मौका दिया। जिया और मलिका, जो 2 लड़कियां हैं जिन्होंने सारे कॉस्ट्यूम बनाए हैं, वो बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आए। उन्होंने लुक बुक्स बनाई, प्रेजेंटेशंस की, रिसर्च की, बहुत ट्रैवल किया। उस ज़माने का फैब्रिक चुनने, उसके बटन चुनने में घड़ी वगैरह, जूते वगैरह सब हैंडमेड बनाए। तो 1-1.5 साल कड़ी मेहनत हुई। सर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आपके डायरेक्शन लिस्ट में हैं, लेकिन हम एक विशेष सवाल पूछना चाहते हैं दीवार से, जिसमें आपने अमिताभ सर को डायरेक्ट किया था। उसका कुछ बताइए हमें। काफ़ी नर्वस था मैं। मुझे याद है जब पहले दिन प्रोमो हमने शूट किया था, तो उन्होंने एक शॉट दिया, तो मुझे वो शॉट थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनको जाके बोलने की कि मैं किसी और तरीके से ये शॉट लेना चाहता हूँ। तो फिर भी किसी भी तरह मैंने जाके उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाके 1 मोर लो। और उसके बाद से जो एक कंफर्ट हो गई उनके साथ, बहुत मज़ा आया।
बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उनको तंग करता था, उनसे हमेशा कहता था कि सर कुछ किस्से सुनाइए कि शोले में ये सीन कैसे किया, दीवार में वो सीन कैसे किया, रमेश सिप्पी के साथ कैसे काम किया, मनमोहन देसाई के साथ कैसे काम किया। तो वो अमित जी के साथ जब वो सेट पे होते हैं तो बहुत बहुत अच्छा माहौल रहता है और वो हम उम्र बन जाते हैं। तो वो एक बहुत ही स्पेशल याद है मेरे लिए और हमेशा रहेगी। सर एक और आपकी खास पिक्स थी द डर्टी पिक्चर, जी। उसमें काफी स्पिन शो था लेकिन आपने उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि वो बहुत से अवार्ड जीती और उसको एक अलग कैटेगरी में लोगों ने आज भी उसको देखना पसंद करते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा। उसमें ये था कि विद्या ने पहले तो इनकार कर दिया था फिल्म करने से क्योंकि वो बहुत बोल्ड सब्जेक्ट लगा था, लेकिन मैंने उससे कहा था कि ये तुम्हारी लाइफ की बेहतरीन फिल्म होगी और मुझ पे बस भरोसा करो। तो एक दिन उसका फ़ोन आया कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम पे यकीन रखूंगी, तुम बनाओ फिल्म और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब बाजी पलट गई क्योंकि सारा बोझ मुझ पे आ गया और मैंने कई रातों को मुझे नींद नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सीन ऐसे शूट करूं या वैसे शूट करूं क्योंकि तलवार की धार पे था मैं। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करता तो उसको वल्गारिटी में आप लोगों को लगता कि ये वल्गर है, जबकि हमको सेंशुअल बनाना था। उसमें विद्या का एक अपना एक रूप है, अपना एक उसका एक उसकी पर्सनालिटी है जो बहुत ही उसमें बहुत एक नेक भाव है उसका, उसमें वो बहुत उस चीज़ ने बहुत मुझे हेल्प किया। और उसके बाद हमको बहुत खुशी हुई जब वो फिल्म 3 नेशनल अवार्ड जीती, जबकि काफ़ी लोगों ने उसको चीर फाड़ की थी कि ये पोर्नोग्राफिक फिल्म बना रहे हैं, इसका नाम डर्टी पिक्चर है, ऐसा थोड़ी होता है हिंदुस्तान में। तो विद्या और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमने 3 नेशनल अवार्ड जीते। सर बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है, हु इज योर फेवरेट टू डायरेक्ट? Everybody's dream is always Mr. Bachchan. पर्सनली अजय देवगन, विद्या, इन दोनों के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है और रहेगा। और बहुत हैं, संजय दत्त के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, अक्षय बहुत हंसाते रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा काम अजय के साथ किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध डायरेक्टर मिलन लुथरिया साहब, जिन्होंने हमसे बात करते हुए अपनी वेब सीरीज़ सुल्तान ऑफ दिल्ली के विषय में बताया। इसके साथ साथ अपने पुराने कैरियर के विषय में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दीवार में अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट किया तो एक अलग ही माहौल था, उनको रोकने में वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने और भी अपनी पुरानी फिल्मों के विषय में हमसे बात करते हुए अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस के विषय में भी बताया। चलिए अब बात करते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली के कुछ और कास्ट से। वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले अंजुम शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो वेलकम टू लखनऊ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है लखनऊ आने में, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ। लखनऊ से बहुत ही पुराना रिश्ता है क्योंकि काम के सिलसिले में, उसके अलावा भी मैं काफ़ी आता रहा हूँ, काफ़ी सालों से आता रहा हूँ। और अब तो पिछले कुछ सालों में जब मिर्ज़ापुर की शूट के लिए यहाँ पे आते हैं तो वो रिश्ता गहरा ही होता जा रहा है। तो मैं लखनऊ आने के लिए हमेशा बहुत खुश और एक्साइटेड रहता हूँ। सर सुल्तान ऑफ दिल्ली में अपने किरदार के विषय में बताइए, कैसा किरदार है? बहुत ही संतोष अलग किरदार है, अलग एज इन जो पहले किया है उससे बहुत अलग है। सबसे पहले तो खुशी की बात यही थी कि इस तरह के किरदार को आपके पास लाना, आमतौर से देखा यह गया है कि आप जिस तरीके का काम करते हैं किरदार भी अमूमन आपके पास वैसे ही आते हैं, लेकिन ये किरदार बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है, बहुत इमोशनल इंसान है। एक ऐसा इंसान है जो सड़क से उठ के आया है अपने दम पर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद से गुजरा है, लेकिन फिर भी उसको किसी बात का दुख या उसके मन में कोई मलाल या ऐसा कोई चीज़ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, खुश रहता है। उसके चेहरे पे आप देखेंगे, अगर आपने शो देखा है या आपके माध्यम से मैं कहूँगा जो लोग देख रहे हैं, हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। इमोशनल बहुत है, जो रिश्ता एक बार बनाता है उसको फिर संजो के रखता है, और यही कहानी का मेन ग्राफ है। दोस्ती जो उसका मेन एक ट्रैक है, जो उसका एक पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक अपना एक पूरा एक उसकी यात्रा है, एक जर्नी है।
तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है अपने दोस्त से। उसके अलावा एक और किरदार हैं जो मौनी रॉय प्ले कर रही हैं उनके साथ, एक रोमांटिक काफ़ी अच्छे सीन्स हैं, बहुत खूबसूरत कलाकार हैं वो भी। तो इस तरीके का इंसान है। और जैसे आप देखेंगे शोज़ में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, उसका उसके जो रंग हैं वो कई हैं इस किरदार के, और वही एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे एक्साइट किया। उसके अलावा मतलब अगर आप सिर्फ एक दुनिया की बात करें जो कि मिलन लूथरिया ने रची है, कि एक ऐसा लगता है कि जैसे हमारे एक्शन सीक्वेंसेस या जिस तरीके के हम कपड़े पहन रहे हैं, जो सीन्स हैं, चाहे वो इमोशन हो, तो अभिनय में कहा जाता है कि 9 रस हैं। तो सारे रस हैं इसमें, रौद्र रस, श्रृंगार, करुणा, ये हर चीज़ है। तो आपको एज एन एक्टर इस तरीके का एक स्केल और किरदार जब करने को मिलता है तो एक बहुत ही एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के किरदार, जो इमेज है इसकी लार्जर देन लाइफ, और एक्शन है, गाने हैं, कमाल के गाने हैं। मतलब मैं तो इस बात से बहुत खुश था कि जावेद अली ने एक गाना गाया है और एक दूसरा गाना है जो अनु मलिक ने कंपोज किया है। तो ये गाने अगर आपको निभाने को मिल रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही सोने पे सुहागा जैसी बात है। और जैसे हम 70 का जो दशक था उसको गोल्डन एरा कहा जाता है सिनेमा का। उस ज़माने में जिस तरीके की एक पिचिंग एक कैरेक्टर होती थी, चाहे वो अमित जी हो या वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो, इस तरह के जो एक हीरो की तरह जो इनके किरदार होते थे, उसकी एक इमेज, उसकी एक छाप है इस किरदार में, इस कहानी पे, शो में। तो वो एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी, जिसे मैं कहूँगा एक ऐसा अवसर जो आम तौर पर आज के दुनिया में, आज के समय पे किसी भी अभिनेता को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनती नहीं है। तो कुल मिला के बहुत ही एक बढ़िया आनंदमय अनुभव रहा। तो एक हम ऐसी ही अलग तरह की अपॉर्चुनिटी की और बात करेंगे, स्लम डॉग मिलियनेयर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? स्लम डॉग मिलियनेयर तो एक आपने एकदम अतीत में ले गए मुझे। मतलब ज़िंदगी में पहली बार जब कैमरा फेस किया था तो वो एक ऐसी फिल्म के लिए था जिसको ऑस्कर अकेडमी अवार्ड मिला है। तो वो तो आई थिंक ताउम्र मेरे साथ रहेगा, जिसको मैं बहुत ही सहजता से और बहुत ही प्यार से लेता हूँ कि मतलब आपके लिए ये आपकी जर्नी की शुरुआत में अगर पहली चीज़ जो आपने की, अगर वो ही आपकी ऐसी शुरुआत होती है तो अपने आप को मतलब थोड़ा लकी मानता हूँ, और एक अच्छी चीज़ रही। मतलब बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था उस समय कि आप समझ सकते हैं किसी भी एक नए कलाकार के लिए जो वो अपनी एक जो जर्नी है वो शुरू ही कर रहा है, तो आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हो। और मुझे आज भी वो पल याद है कि जब ऑस्कर सेरेमनी चल रही थी और उनको तमाम दूसरी कैटेगरीज में भी कुछ अवार्ड्स मिले थे, लेकिन जब बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला तो कहा जाता है कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड होता है वो सबका होता है। तो उस अवार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो योगदान उस फिल्म में रहा तो कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी उस जो यश फिल्म को मिल रहा है उसमें शायद आप भी कहीं ना कहीं आपका योगदान है। आप अपने कैरेक्टर मिर्ज़ापुर में जो आपने कैरेक्टर किया था उसके लिए बहुत फेमस हैं, उसके बारे में बात करें तो कैसा लगा उसमें और कितना मज़ा आया? देखिए, मज़ा तो बहुत ही आया, और सबसे पहले तो मज़ा इसलिए आया है क्योंकि वो मिर्ज़ापुर ना एक शो नहीं, वो अब एक कल्चर बन गया है। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ, क्योंकि उनके मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए, अगर आप किसी से ऐसे व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं तो लोगों का प्यार, जिस तरह से लोगों ने उसको पसंद किया है अलग अलग किरदारों को, तो इसी चीज़ का हिस्सा होना अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ही खुशी का अवसर है। उसके बाद जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया, जिस तरीके से वो बहुत ही एक बारीक लाइन पे उस पे बारीकी से चलने वाला इंसान है, उसको बनाना, उसको क्रिएट करना अपने डायरेक्टर के साथ, ऐसी कुछ चॉइसेस लेना जो कि क्या होता है कि जब आप ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, आपके पास जो रास्ता है बहुत ही बारीक है, तो कुछ ऐसी चॉइसेस होते हैं कि आप लेते हैं और आपको पता नहीं होता है कि यार ये सही होगा नहीं होगा। लेकिन जब वो शो रिलीज़ हुआ और जिस तरह से लोगों ने, ऑडियंस ने अपना प्यार दिखाया और एक चीज़ के बारे में बात करते थे, मतलब सबसे कमाल की चीज़ उसमें मुझे ये लगी कि
अक्सर देखा यह गया है कि कोई भी जब ऑडियंस या कोई भी इंसान जिन्होंने आपका काम देखा है और पसंद किया है, वो आपके पास आते हैं और आपके साथ शायद एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं या ऑटोग्राफ चाहते हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर में मेरे साथ ये होता था कि वो कोई भी शख्स आकर उसके बारे में बात करना चाहता था। तो इससे ये समझ में आता है कि वो कहीं न कहीं वो चीज़ जो आपने बनाई है उसको अंदर उसका उसका कुछ असर हुआ है अंदर, इसीलिए उनके पास कुछ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं। तो बहुत ही कमाल था उसको बनाना और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब अगले सीज़न के लिए जो कि होपफुली जल्द आएगा। सुल्तान ऑफ दिल्ली के लिए दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? सुल्तान ऑफ दिल्ली के लिए तो सबसे पहले मैं दर्शकों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि रिलीज़ के बाद जिस तरह से लोगों ने एसएमएस के द्वारा, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, पर्सनली भी जिस तरह से अपना प्यार दिखाया है मेरे किरदार के लिए और मेरे लिए बहुत ही एक अलग चॉइस थी कैरेक्टर की जैसे मैंने कहा, लेकिन उस चीज़ को सराहना, उस चीज़ को पसंद करना मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और धीरे-धीरे लोग देख रहे हैं और मज़ा आ रहा है, सबके रिएक्शंस आ रहे हैं। बाकी यही कहूँगा कि जिन्होंने नहीं देखा है कि देखिए, कमाल का एक एंटरटेनिंग शो है, बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि इस तरीके का काम ओटीटी पे अभी हुआ नहीं है और हमने हाल ही में देखा है कि मेगा ब्लॉकबस्टर फ़िल्म्स जैसे गदर 2, पठान, जवान, इन फ़िल्मों को लोगों ने थिएटर में जाके बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसकी वजह ये है कि वो फ़िल्में कहीं न कहीं एक प्रॉमिस करती हैं एक एंटरटेनमेंट का। उस तरह का एंटरटेनमेंट, उस लार्जर देन लाइफ स्केल का एंटरटेनमेंट ओटीटी पे है सुल्तान ऑफ दिल्ली में। तो मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है कि ये वही ऑडियंस हैं जिन्होंने ये फ़िल्में पसंद की हैं। उनके सामने जब इस तरह का एक पैलेट, इस तरह की दुनिया ओटीटी पे आ रही है तो वही वो प्यार इसे भी दे रही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। डिज्नी हॉटस्टार पर चल रही वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली के स्टारकास्ट आज लखनऊ में है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुप्रिया गोयनका जी हैं। सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो वेलकम टू लखनऊ। थैंक यू सो मच। मैम, सुल्तान ऑफ दिल्ली में अपने किरदार के विषय में बताइए, कैसा किरदार है? आप देखिएगा तो आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपने देखा? पक्का अच्छा लगा आपको? जी। थैंक यू। तो आप जानते हैं कि किरदार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की का है जो जिसके दिमाग में क्या चल रहा है शायद आप कभी समझ ना पाएँ। मेरी भी एक बतौर एक्टर यही कोशिश रही थी कि शंकरी को समझना, उसे दिखाना ऑडियंसेस को, उसके आसपास के लोगों को। वो जेन्युइन है अपनी बातचीत करने के तरीके में, बहुत श्योर है, बहुत कटाक्ष है उसमें। बट आपको कभी एक्चुअली ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो दिख रही है वो है अंदर से। हरदम से लगेगा कि कुछ वो चालें चल रही है। एंड दैट आई थिंक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। एक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से उसकी सेंसुअलिटी को एक्सप्लोर किया गया है। एक पावर कोशेंट है उसमें, एक चॉइस है उसके कैरेक्टर के पास एज अ वुमन कि वो डिसाइड करती है कि वो आगे क्या करना चाहेगी। शी इज़ द वन ट्राइंग टू मेक अ स्पेस इन अ मैन्स वर्ल्ड और वो शी रिफ्यूजेस टू गिव इन। उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, लोगों को वो यूज़ कर रही है। तो मैम, इतना मिस्टीरियस किरदार करके कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था शुरुआत में बिकॉज़ हमें इतनी आदत हो जाती है ना कि अगर अच्छा आदमी किसी का खून कर दे और कोई बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी कर ले या अच्छे लोगों को दुख पहुंचा दे तो आप फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ आप एक हीरो वाला टैग फिर भी लगा सकते हैं। बट अगर एक लड़की किसी को हर्ट करे जानबूझ के या कुछ क्रिमिनल काम करे या किसी का खून कर दे तो आप हरदम चाहते हैं कि अरे उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, नहीं तो आप उसको पसंद कैसे कर सकते हैं। ये तो फिर लड़की नहीं हुई। एंड आई वॉज ऑल्सो प्रे टू दैट बट करते करते मुझे समझ में आया कि नहीं, इफ़ आई एम एम्बिशियस आई कैन जस्ट एक्सेप्ट माई एम्बिशंस। और उस किरदार ने मुझे बहुत कुछ समझाया, सिखाया। मैम, अब हम आपकी एक पुरानी फिल्म टाइगर जिंदा है की बात करेंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ काम करने का मौका मिला, कैसा लगा उस फिल्म को करके? बहुत मज़ा आया। सलमान सर वॉज वेरी वेरी ग्रेशियस। भाई को मिलके पता चलता है कि भाई सब उनके ऊपर इतने फ़िदा क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक वो बात है, कटरीना इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एंड अली के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया था, अली अब्बास ज़फ़र। एंड वायरफ ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी, जब उसके पहले मैंने कुछ खास किया हुआ नहीं था एड्स के सिवा।
एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि वाईआरएफ ने मुझे एक स्पेस दी जहाँ मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ, मेरा क्राफ्ट लोगों तक पहुँच पाए। और पूर्णा का जो कैरेक्टर था वो बहुत अहम था पूरी पूरी फिल्म के लिए। उन्होंने एक पूरा साइड मेरे कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया था एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर टाइगर जिंदा है। खासकर वो जर्नी ही बहुत स्पेशल थी क्योंकि पहली बार मैं किसी और देश में जाके हम लोगों ने शूट किया था 2.5 महीने, काफ़ी फ्रेंड्स बने थे, वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से टाइगर जिंदा है और पूर्णा being part of the YRF family will always be very important for me. मैम पद्मावत की बात करें तो उस फिल्म में क्या कैसा लगा आपको उस फिल्म में काम करके? आपको क्या लगता है? अच्छा ही लगा होगा बहुत। किसे नहीं पसंद आएगा संजय सर के साथ काम करके। मेरे को हरदम से पीरियड फिल्म करने का बहुत शौक रहा है एंड आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि मुझे पद्मावत जैसी फिल्म में 13th सेंचुरी की नागमती का रोल करना का मौका मिलेगा, वो भी संजय लीला बंसाली के साथ उनके सेट पे। Just to be able to be a part of his frame is like an honor for any actor. वो इतना आपको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस स्पेस में और आपके लिए सब कुछ तैयार किया जाता है, फ्रॉम योर कॉस्ट्यूम्स टू द सेट टू द बेड टू एवरी सॉर्ट ऑफ आर्ट वर्क, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द लाइन्स। एंड अगेन मैं जेलिसी नहीं समझती थी एज अ पर्सन बिफोर नागमती। आई थिंक उसके कैरेक्टर के थ्रू मैंने जेलिसी के इमोशन को समझना ज़्यादा चालू किया था। तो मुझे लगता है जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा सिखा जाते हैं चीज़ों के बारे में एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव कैरेक्टर्स। सो या मैम अगर सुल्तान ऑफ दिल्ली की बात करें तो मिलन लुथरिया साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सैफ अली खान जैसे एक्ट्रेस को उन्होंने डायरेक्ट किया है। आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा? कुछ डर फील हुआ या कुछ नया सा लगा? टू बी ऑनेस्ट, मिलन सर इज़ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं शुरू में ही फर्स्ट टाइम ही उनके साथ मिली थी एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड से येस टू शंकरीज कैरेक्टर, जो अदरवाइज दैट्स अ कैरेक्टर जो किसी भी साइड जा सकता है, यू नो, बिकॉज इट्स एन ensemble कास्ट। शंकरी एक पर्टिकुलर सेंसिबिलिटी को डिपिक्ट करती है, तो आई कुड ट्रस्ट being in this role because Milan sir was there. He answered my questions so beautifully as an equal. अगर मेरे कुछ डाउट्स थे तो उन्होंने उनको एड्रेस किया। मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ मीटिंग के वक्त, और फिर हमारा एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन भी हुआ था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं एक एस डायरेक्टर से बात कर रही हूँ, मैं उनसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछूं, क्योंकि मैं तो इतनी सी अदना कलाकार हूँ। बट ही ऑलवेज गिव दैट रिस्पेक्ट टू ऑल हिज एक्टर्स। उन्होंने, आई डोंट रिमेंबर मैंने कभी भी उनको एक बार भी गुस्सा होते हुए सेट पे या चिल्लाते हुए देखा है। वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं सबको, बहुत हम एक्टर्स को, जबकि आपने जैसे कहा ही इज़ वर्कड विद सच बिगर स्टार्स, हमें उन्होंने हरदम बहुत रिस्पेक्ट से हमारे क्राफ्ट को समझा, हमें समझा। जितना हमने एज एक्टर्स उनको समझा, उन्होंने भी हमारे स्पेस को उतना ही समझा और एक्सपीरियंस किया है। तो इट वाज वेरी टू वे एक्सपीरियंस। मैम अब फिल्मों से थोड़ा हट के बात करते हैं। आप लखनऊ आई हैं, आप भी बगल के शहर कानपुर से बिलोंग करती हैं, तो लखनऊ कानपुर कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक एक बहुत ही होमली फीलिंग आती है मुझे जब भी मैं लखनऊ आती हूँ। एक तो मैं ये भी एक्साइटेड हूँ कि कल मैं कानपुर जा रही हूँ, इट्स जस्ट 2 hours अवे फ्रॉम मी, सो दैट इज़ ऑलवेज देयर कि अगर मैं लखनऊ आती हूँ मैं डेफिनेटली कानपुर का चक्कर लगाना चाहती हूँ। एंड मैं आज अपनी पूरी टीम को कह के बैठी हूँ कि हमें कहीं बाहर जाना ही जाना है, कुछ लखनऊ का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेना है। क्या ट्राई करने वाले हैं? मैं पूछ रही हूँ सबसे कि हमें कोई ऑथेंटिक जगह बताएं। मुझे गलाउटी कबाब खाने का बहुत मन है, कोई मीठा खाने का बहुत मन है, चाट खाना है लखनऊ की, तो मन तो बहुत है। आई होप हम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात करी सुल्तान ऑफ दिल्ली के स्टार कास्ट से, हमने डायरेक्टर मिलन लुथरिया साहब से बात करी, फिर हमने और स्टार कास्ट से बात की। सबका कहना है कि हमें इस वेब सीरीज़ को करके बहुत मज़ा आया। एक टाइम बेस्ड ये वेब सीरीज़ है और दर्शकों को इसको देखने में बहुत मज़ा आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।